शांति। आज 6 फरवरी 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 6th February 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली वंडरफुल रहस्य से भरी हुई है। ज्ञान के सागर शिव बाबा जब कोई बात सुनाते हैं तो उसमें कई सारे राज समाये हुए रहते हैं। जिसका जितना मनन चिंतन होगा उतना उसको नशा चढ़ेगा। जो बाबा की अवस्था है वो हमारी अवस्था बन सकती है अगर बाबा जिस भाव से हमें बातें सुना रहा है हम उस भाव को यथार्थ रूप में पकड़ लें तो हमारी अवस्था भी बाप समान बन सकती है। 3 प्रकार के अर्थ होते हैं जो शास्त्रों में बताए हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में इसके बारे में टच किया था। 3 अर्थ है। एक शब्द का अर्थ, शब्दार्थ कहते हैं उसको। मेजॉरिटी लोग शब्दार्थ पकड़कर चलते हैं। थोड़े एडवांस लोग शब्दार्थ से निकलकर भाव अर्थ में चले जाते हैं। माना शब्द को न पकड़ के शब्दों के भाव को समझने की कोशिश करते हैं। कई बाबा के बच्चे शिव बाबा के शब्दों को लिटरल पकड़ते हैं और फिर वो भाव मिस कर देते हैं। बगैर भाव के शब्द आता नहीं है। तो भाव को समझना बहुत जरूरी है कि किस भाव से बाबा फलाना शब्द इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल है। नए बाबा के बच्चों को तो कठिन ही होता है। आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा है, त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। अभी देखो इस वाक्य का आप क्या अर्थ लेंगे। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि त्रेता स्वर्ग नहीं है। बाबा केवल सतयुग को ही स्वर्ग कहते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि त्रेता माना सेमी स्वर्ग है। तो त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो बाबा के भाव को समझना चाहिए। बाबा ने कहा बाकी सब बाद में आते हैं। तो त्रेता में आने वाले भी स्वर्ग के लायक नहीं कहेंगे हम। स्वर्ग माना सतयुग, और उस सतयुग में भी 8 जन्म है 1250। तो सतयुग के पहले जन्म में आने वाले और सतयुग के लास्ट जन्म में आने वाले, समझो आप सतयुग के 1000 साल के बाद आते हैं। देन ऑल्सो यू हैव मिस्ड मोस्ट ऑफ द गोल्डन एज। तो बाबा के भाव को समझना है। इसको कहते हैं भाव अर्थ।
और तीसरा जो शब्द है वो है शास्त्रों का शब्द, वो है गूढ़ार्थ या गुह्य अर्थ, या जिसको श्रीमद् भगवत गीता ने शब्द इस्तेमाल किया गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो ये तीसरा अर्थ पकड़ने वाले सचमुच में कमाल के हैं। ऋषि मुनियों ने भी ये करके दिखाया, और अभी भी कई बाबा के बच्चे उस स्टेज तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत साधना चाहिए, साइलेंस का अभ्यास चाहिए। आज की पूरी मुरली मैं एक शब्द के ऊपर लेना चाहूंगा, थोड़ा रिसर्च करके आपको बताते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आज की मुरली परमात्मा की एक महिमा के ऊपर हम चलेंगे, जिसको शास्त्रों में भी गायन है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं तो भर्तृहरि नाम के एक बहुत बड़े ऋषि होके गए, जिन्होंने वैराग्य के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसमें का एक श्लोक काफी प्रचलित हो गया, और वो श्लोक है, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। वो श्लोक है कालाय तस्मै नमः। माना समय की बलि आ रही है, जिसको बाबा की भाषा में कहे कि समय की बलि आ रही है। लौकिक में भी कहते हैं लोग कि जब समय अपना होता है तो सभी अपने होते हैं, और जब समय पराया हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कालाय तस्मै नमः माना समय की बलि आ रही है। और आज बाबा ने इस समय के ऊपर कहा है, जो भी गुह्य बात है, जो गूढ़ अर्थ है, बाबा ने कहा मैं काल हूं। अभी काल शब्द को आप किस तरह से लेते हैं? एक है शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ क्या? काल माना मेरा टाइम आ चुका है जाने का। बॉलीवुड ने ये कहावत प्रचलित कर दी कि अपना भी टाइम आएगा, माना मेरा भी समय आएगा। अभी वो समझते नहीं है वो क्या कह रहे हैं। मेरा भी समय आएगा, इसका भाव ये है कि मेरा भी भाग्य अच्छा बन जाएगा। माना मेरे पास धन संपत्ति आएगी, तो मेरा भी टाइम आएगा या अपना भी टाइम आएगा। और आध्यात्मिकता में कहते कि इसका अभी जाने का टाइम आ गया है। तो समय को देखो, आप वाक्य में जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस तरह से उसका भाव बदल जाता है। आज बाबा कह रहा है कि मैं कालों का भी काल हूं। भारतवासी बाबा के बच्चे जानते हैं कि भारत में उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। अद्भुत अद्भुत मंदिर है, उसकी विशेषता अलग है, हम उसमें आज नहीं जाएंगे। लेकिन कालों का काल इस शब्द को समझना चाहिए। जब आध्यात्मिकता में भारत में कहते कि काल आ गया, मतलब आपका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। किसी को मारने के लिए कोई आता है तो कहते ये इसका काल है, या एक्सीडेंट होता है तो कहते इसका काल आ गया था। महाराष्ट्र में बहुत सारी कहावतें हैं, तो यहाँ पे कहते हैं काल आणि वेळ, माना काल और समय दोनों को अलग कर दिया है। यूजुअली हिंदू मान्यताओं के अनुसार यम जो है वो यम के दूत को भेजते हैं कि जाओ इसका प्राण लेकर आए हैं। तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम काल के दूत हैं। तो काल और वो समय पर आते हैं। शास्त्रों में लोगों ने इतना लिखा हुआ है, जो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि ये जो ड्रामा की बात है पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही है, तो शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है भारत के कि सब कुछ फिक्स है और एक्यूरेट है। मैं बचपन से ये कहावतें सुनता आया हूं कि सभी के आने का और जाने का टाइम फिक्स है। माना कौन कब पैदा होगा और कब शरीर छोड़ेगा, ये सब फिक्स है।
हम सबका एंट्री और एग्जिट फिक्स है इस शरीर के अंदर। तो इतना एक्यूरेट है, ऐसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। लेकिन जब बाबा कहता है कि मैं कालों का भी काल हूं, इसका भावार्थ क्या है? तो जैसे वो काल एक या दो को लेके जाता है, जैसे भूकंप होता है तो उसमें 150 को लेके जाता है, 200 को लेके जाता है। बाढ़ आती है या किसी बस का एक्सीडेंट होता है, जैसे अभी आग लगी है उधर आ, शायद चिली में, साउथ अमेरिका में, तो वहां पे आग में कई लोग जल के मर गए। तो उन लोगों के लिए काल आया है, तो वो 100-200 को लेके जाएंगे। लेकिन महाकाल किसको कहते हैं? जो पूरी सृष्टि की सर्व आत्माओं को, केवल मनुष्य आत्माएं ही नहीं, जितनी भी आत्माएं हैं, पक्षियों की आत्माएं, पशुओं की आत्माएं, जितने भी है जीव, उनकी आत्माओं को लेकर जाएगा बाबा, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। अब इस काल के दूसरे डायमेंशन को हम देखेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा मैथमेटिक्स है, गणित है। कुछ लोगों को गणित अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गणित अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको मन की अवस्था के साथ जोड़ूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इसको नोट भी कर सकते हैं कि शास्त्रों में कैलकुलेशंस बताया हुआ है। आप सबको पता हो कि भारत एक ऐसा देश था जो सभी फील्ड में नंबर वन था, जिसमें गणित में भी नंबर वन था। ये तो मॉडर्न साइंस अभी बता रहा है एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, माना भौतिक शास्त्र में। लेकिन शास्त्रों में ये सब समय की काल गणना बताई हुई है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी जो इकाई है उसको परमाणु कहा गया है, और ये वायु पुराण में वर्णन है। तो दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन हीलियम हम कहते हैं साइंस वाले लोग। तो दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, और तीन अणु से एक त्रस रेणु बनता है, त्रस रेणु। और तीन त्रस रेणु से एक त्रुटि बनती है। 100 त्रुटि से एक वेद बनता है, और तीन वेद से एक लव बनता है, और तीन लव से एक निमेष यानी एक क्षण बनता है। तो देखो, एक क्षण बनने के लिए कितना पीछे जाना पड़ता है। माना यहां तक ऋषि मुनियों ने चिंतन किया था। अभी ये आप पकड़ पाओ तो पकड़ो अपनी बुद्धि से। वर्तमान जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो कहता है मिली सेकेंड्स। आप सोचो, तीन लव से एक निमेष बनता है। तो कहाँ परमाणु से अणु, अणु से त्रस रेणु, उससे त्रुटि, उससे वेद, उससे लव, और लव से निमेष। निमेष माना, ये संस्कृत का शब्द है निमिषार्धात, माना आप आंख की जो आईलिड्स है वो निमेष कहते हैं। उसको आप बंद करो, उसमें जो क्षण चला जाता है उसको क्षण कहते हैं। ऐसे जब 3 बार आप पल के आंखों की बंद करते तो उससे काष्ठा बनती है, और 15 काष्ठा से एक लघु, और 15 लघु से एक नाड़िका बनती है, और दो नाड़िकाओं से एक मुहूर्त बनता है, और 6 नाड़िका से एक प्रहर बनता है, और 8 प्रहर का एक दिन और रात बनता है। तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो आप सोचो भारत का कैलकुलेशन कहाँ तक गया हुआ था। अभी क्या ये संभव है? अभी इसको आज की मुरली के साथ जोड़ते हैं। आप में से भी कई बाबा के बच्चों ने कैलकुलेशन किया होगा। जब बाबा मुरली में कहता है कि बच्चे, ये ड्रामा जू के मिसल चलता रहता है। अभी जू को अंग्रेजी में लाइस कहते हैं, जो बालों में जू होती है।
तो जू के मिसल चलता रहता है, मतलब क्या बाबा जू का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? तो जू की भी स्पीड कैलकुलेट की गई है। जू की स्पीड, आपको आश्चर्य लगेगा कि जू जू उड़ नहीं सकती है और वो छलांग भी नहीं लगा सकती है। जो बालों में जू होती है, सिर के बालों में जिससे खुजली आती है, वो जू की स्पीड भी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की हुई है। तो उसकी स्पीड बताई हुई है कि नेचुरल कंडीशन में ये जो जू होती है, ये 23 सेंटीमीटर तक जाती है 1 मिनट के अंदर। ये बहुत स्लो है। तो बाबा जू मिसल कह रहा है, मतलब हम उसको फील करें। और एक अवस्था आती है, अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ये पॉइंट हम अपने जीवन में कैसे धारण करें। तो इस समय हम जो देख रहे हैं, एक बीमारी है जिसको कहते हैं हरी सिकनेस, माना जल्दबाजी की बीमारी। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चों के संकल्पों की गति बहुत फास्ट चलती है, उसको धैर्यवत करना चाहिए। यहाँ पर इसका एप्लीकेशन आता है कि जब टेंशन में होते हैं व्यक्ति, तो उसके संकल्पों की गति बहुत फास्ट चलती है। और जिनके विचार बहुत फास्ट चलते हैं, रोक नहीं पाते हैं, वो दुखी रहते हैं। और ये लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इनके पास टाइम नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बिजी बिजी बिजी, हम बहुत बिजी रहते हैं। और जिनके संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं, जो उनको रोक नहीं पाते, ये वैसी ही अवस्था है कि आप गाड़ी तो चला रहे हो लेकिन आपका ब्रेक नहीं है। अच्छा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो जिनके संकल्प बहुत चलते हैं, उनसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, मन वचन कर्म से, क्योंकि बहुत फास्ट थॉट्स चल रहे हैं और डे बाय डे ये बढ़ने वाला है। अभी एक मैगजीन के अनुसार कहते हैं 60,000 थॉट्स। अभी सोचो, जिसके बहुत विचार चलते हैं मन में, जो अपने विचारों को रोक नहीं पाता है, उसकी बेचारे की क्या हालत होती होगी। वेरी टफ। और जैसे ही हम मेडिटेशन करने लगते हैं, जैसे हम साइलेंस में जाने लगते हैं, हमको एक रियलाइज होने लगता है कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है, उल्टा मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। तो टाइम, समय काल को इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा, आज बाबा ने ड्रामा के स्पीड के बारे में बताया कि ये जू मिसल टिक टिक होते रहती है। आप घड़ी में अगर सेकंड का काटा है तो उसको देखो, वो आवाज़ करता है। आप मधुबन में जाते हैं, जो भी घड़ियाँ रखी रहती है रात भर टिक टिक करते रहती है। मुझे वो आवाज़ पसंद नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ भी डिस्टर्ब करता है। अमृत वेले इतना साइलेंस होता है, वो घड़ी की टिक टिक भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि साइलेंस में इतना सुख है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा आवाज़ विघ्न नहीं है योग में, लेकिन कुछ लोगों को ये टिक टिक अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आप अगर और कॉन्शियस हो जाओ, चेतना की उच्च अवस्था में जब हम जाते हैं, अभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारी योग की अवस्था अच्छी बनने लगती है, हम साइलेंस की गहराई में जाने लगते हैं, तब हमको एक बहुत बड़ा आविष्कार होता है, एक राज खुल जाता है हमारे सामने। और वो राज ये है कि हमको पता चलने लगता है कि पहले मेरे थॉट्स बहुत स्पीड से चल रहे थे, अभी स्लो हो गए। और दो विचारों के बीच में एक साइलेंस की स्पेस है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। इसी को साइलेंस कहते हैं, जब आपका टिक टिक रुक गया है। और दुनिया में, लौकिक में, इसको बहुत महत्व देते हैं।
कहते हैं योग से अमन की अवस्था जानी चाहिए। अमन, अमन का मतलब ये नहीं कि मन नहीं हो, अमन मतलब आप ज्यादा विचारों को जन्म नहीं दो और दो विचारों के बीच में आपको एक साइलेंस की अनुभूति होगी, उस साइलेंस में आप स्थित हो जाओ। अभी हम ये कैसे अनुभव करें? तो जब भी हम अव्यक्त बाप दादा को देखते हैं तो बाप दादा हमेशा इस साइलेंस की स्पेस से आता है। बाबा परम धाम से आता है, शांति धाम से आता है, वहां कोई समय नहीं है। समय इस दुनिया में है जहां पृथ्वी घूम रही है, वहां पे समय है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम, सभी ग्रह घूम रहे हैं। तो समय माना मूवमेंट। परम धाम में कोई मूवमेंट नहीं है, तो बाबा परम धाम से जब यहाँ आता है तो उसको बोलने के लिए मेहनत लगता है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि वाचा के साथ मनसा भी पावरफुल होनी चाहिए। तो कई भाई बहने ये भी अभ्यास करते हैं, जब वो वाचा की सेवा करते तो बीच में वो शिव बाबा के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर बोलते समय ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि आवाज की परे की दुनिया से आ रहे हैं। ये है आज की मुरली। और जब ये अवस्था हमारी हो जाएगी, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। हम तो सभी डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस में ये कहते, कभी ये मत कहो कि मैं बहुत बिजी हूँ। रॉन्ग। बिजी नहीं होते, हमारी प्रायोरिटी होती है या मुझे मैनेजमेंट नहीं आता है। देखो, हम कॉरपोरेट में एक हमारा रूल है, अगर कोई कहता है कि सॉरी मेरे को टाइम नहीं मिला तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी कुछ लोगों के अंदर ये संस्कार होते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। तो इसका मतलब उस आत्मा को प्रायोरिटी करना नहीं आ रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। संगठन में ये सब दिखाई दे रहा है। जो अच्छा एम्प्लॉय होगा वो कभी भी बहाने नहीं देगा। जब बॉस कहता है कि आपको ये करना है तो करना है, लेकिन जैसे ही वो कहता है सॉरी मैं दूसरे काम में बिजी था, इनडायरेक्टली वो बॉस को यही कह रहा है कि तुमने जो कहा था मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट था। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है, यंगस्टर्स को ये पता नहीं होता है कि प्रायोरिटाइज करना होता है। अभी जैसे कल मैं जलगांव में था, तो जलगांव में बहुत अच्छा बाबा ने सेवा कराई। डॉक्टर्स महाराष्ट्र के जलगांव में आए थे और पब्लिक प्रोग्राम भी हुआ। बहुत सुंदर अनुभव हुआ, लेकिन वही है कि लोगों को प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। उनको अच्छा अनुभव हो रहा है मेडिटेशन में, लेकिन वही कहते हैं कि हमारे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये कहना बंद करो कि मरने के लिए टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है। आप ये कहो कि मेडिटेशन करना मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्राथमिकता नहीं है। तो समय सबके पास होता है। जैसे हम योग में आगे बढ़ने लगते हैं हमको पता चलता है मेरे पास बहुत समय है। हमारे एक बीके भाई है जिन्होंने पावर ऑफ फ्यूचर एक प्रोग्राम बनाया बिजनेस का। अभी वो सीईओ है बहुत कंपनी के, केनिया के बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है। तो बिजी और इजी ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये मानसिक अवस्था है, बिजी और इजी। मेडिटेशन हमको इजी करता है। कितने भी आप बिजी हो लेकिन आपको हल्का रखेगा, यही कला है। और मेरे को लगता है आज बाबा ने यही कहा है कि हमको इजी रहना चाहिए, समय को समझना है, समय की और गहराई में जाएंगे। आज मैं यहाँ पर इस काल को रोकता हूँ, कालाय तस्मै नमः। समय के ऊपर चिंतन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ सब अच्छा होते रहता है, समय उनकी फेवर में रहता है, और कुछ लोगों के फेवर में समय नहीं रहता है।
लौकिक में कहते हैं इसका टाइम अच्छा चल रहा है, इसका टाइम खराब चल रहा है, ऐसे कहावतें आई हुई है। एक्चुअली टाइम क्या है? टाइम अच्छा चल रहा है मतलब जैसा वो चाहता है वैसा हो रहा है, और जैसा वो चाह रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो कहते हैं अच्छा नहीं चल रहा है समय। तो ये अच्छा बुरा निकल जाना चाहिए हमारे डिक्शनरी से। मैं एक स्लोगन सबको देता हूँ, आप भी इसको अभ्यास करना, इसके गहराई में जाना कि मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, मैं किसी से नीचे नहीं हूँ। अभी यही कारण है हमारे दुख का। मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, मैं किसी से नीचे नहीं हूँ, मैं अपने स्थान पर हूँ। अगर आप बेहद से ड्रामा को देखेंगे तो सभी आत्माएं, एक्टर्स अपने अपने स्थान पर है। और हर एक व्यक्ति का अगर समय के अनुसार भी देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का टाइम जोन होता है, वो टाइम जोन में ही आना है उसको। ये तो हम तुलना करते हैं आगे और पीछे, ऊपर नीचे। ये हमारी सब भाषा जो है पृथ्वी के निवासियों की, ये तुलनात्मक भाषा है। हम दिन और रात की बात करते हैं, सुख और दुख की बात करते हैं। ये आज कॉन्ट्रास्ट आया है इसलिए इस बात को मैं टच कर रहा हूँ। हार और जीत की बात करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हार और जीत होता नहीं है। हम सब कर्म कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स हमारे फेवर में जा रहे हैं, कुछ हमारे फेवर में नहीं जा रहे हैं। योगी की उच्च अवस्था क्यों कही गई है? क्योंकि योगी सभी सिचुएशन में समान रहता है। इसका एप्लीकेशन इस तरह से लेना है। कोई महिमा करे और मैं हवा में चला जाऊं, कोई मेरा अपमान करे और मैं पाताल में चला जाऊं, ये योगी नहीं कहेंगे। योगी माना समत्वम योग उच्चते, ये हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा है। और बाबा यही बता रहा है आज कि 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। हमको नहीं पता 3/4 और 1/4 का, क्योंकि पास्ट के जन्म हमको स्पष्ट रूप से याद में नहीं है। मैं ये कहता हूँ इस क्षण में रहो। कालाय तस्मय नमः का एक अर्थ जो मैं लेता हूँ वो है वर्तमान में रहो। ये क्षण, अभी आप मुरली रहस्य सुन रहे हैं, ये क्षण आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई एम एट माई बेस्ट। तो जब इस तरह से सोचेंगे तो अब हमको दुख की फीलिंग नहीं आएगी। बाप समान प्यार का सागर हमको बनना है, दुख का सागर नहीं बनना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। हम जानते हैं इस समय कांटों का जंगल है, उसको फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करने। एक प्रश्न बाबा ने प्रश्नावली का पूछा, कलयुग में हो या सतयुग में हो? ये बाबा का प्रश्न पूछने का तरीका बहुत सुंदर है। अपने आप से प्रश्न पूछे, अभी मैं सोच रहा हूँ वो सोचने की आवश्यकता है या नहीं है? तो इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता चलेगा मैं जो सोच रहा हूँ उसकी आवश्यकता नहीं है। आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, फुल स्टॉप। ऐसे बाबा के भाग्यवान बच्चे, सचमुच में वो बहुत भाग्यवान है जिन्हें शिव बाबा का प्यार प्राप्त होता है। लौकिक में भी कहते हैं कि दुलारा बच्चा है ना, तो बाबा कहते हैं मेरे राज दुलारे कौन है? जो अभी भी राजा है और भविष्य में भी राजा होंगे। अभी स्वराज्य के अधिकारी, माना मन बुद्धि संस्कार के ऊपर संपूर्ण राज्य। कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। ये अधिकारी का नहीं, अधीन के बोल है। मैं जो चाहता हूँ वही सोचता हूँ, वही बोलता हूँ, वही करता हूँ, और श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ रहता हूँ। जैसे भविष्य में एक राज्य, एक धर्म है, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर एक छत्र राज्य है। ऐसे जो बाबा के स्वराज्य अधिकारी बच्चे रहते हैं, जिनके कर्मेंद्रिय स्थूल और सूक्ष्म, मन आंख कान नाक मुंह हाथ पैर और मन बुद्धि संस्कार संपूर्ण नियंत्रण में है, ऐसे बाबा के स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, भविष्य में भी राज दुलारे बनते हैं। और इतना प्यार उनको परमात्मा से मिलता है कि उनके चेहरे से बाप की सीरत स्वभाव दिखाई देता है, और ये प्रत्यक्षता है। हम सबको
इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। आज के पूरी मुरली में चेक करना है, कहीं मैं जल्दबाजी का नेचर तो नहीं हूँ, कहीं मैं ज्यादा संकल्पों को जन्म तो नहीं देता हूँ, कहीं मैं बिजी 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 शब्द को इस्तेमाल तो नहीं करता हूँ। बिजी रहते हुए क्या मैं इजी रह पाता हूँ? क्या मैं सुख दुख हार जीत में समान अवस्था को मेंटेन करता हूँ? क्या मैं दूसरों को दोष देता हूँ? क्या मैं सभी को सुख देता हूँ मर्यादा में रहते हुए, किसी की निंदा तो नहीं करता हूँ? और क्या मैं अधिकारी हूँ या अधीन हूँ? क्या मैं परमात्मा स्नेह में समाया हुआ हूँ? और क्या मेरे चेहरे और चलन से ये पता चलता है कि ये परमात्मा का बच्चा है? अच्छा। ओम शांति।